विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का प्रारंभ कर रहे हैं। ततः प्रविशति कुशान आदाय यजमान शिष्य। ततः प्रविशति, इसके बाद प्रवेश करता है कुशान, कुशों को लेकर यजमान शिष्य, कण्व शिष्य का प्रवेश। शिष्य कहता है, अहो महानुभाव पार्थिवो दुष्यंत है। अहो मारा दुष्यंत का अत्यधिक प्रभाव है। प्रविष्ट मात्र एव आश्रमम तत्र भवति राजनी निरूप द्रव्याणि न कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति। प्रविष्ट मात्र एव आश्रमम, प्रवेश करने से ही आश्रम, किसके प्रवेश करने से? दुष्यंत, राजा दुष्यंत के प्रवेश करने से ही आश्रम। तत्र भवति राजनी, राजा के निरूप द्रव्याणि न कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति। हमारे यज्ञादि कर्म निर्विघ्नता पूर्वक चलने लग गए हैं। इससे पूर्व द्वितीय अध्याय में अपन ने पढ़ा था कि यज्ञशाला के आसपास राक्षस जो आत्माएं हैं या राक्षस लोग हैं, उनकी छाया मंडरा रही थी। वो लोग वहाँ यज्ञ करने में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे, बाधा उत्पन्न कर रहे थे। वहाँ के जो ऋषि हैं उनको परेशान कर रहे थे। तब राजा वहाँ जाता है, ये अपन ने पहले पढ़ लिया था। तो यहाँ पर वो शिष्य, कण्व का शिष्य है, वो कहता है कि इस तेजस्वी महाराज दुष्यंत के आश्रम में प्रवेश करते ही हमारे यज्ञादि जो कर्म है वो बिना किसी बाधा के चलने लग गए हैं। अब हमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। हम यथासम्यक प्रकार से, अच्छे प्रकार से यज्ञ संपादित करने लग गए हैं। का कथा बाण संदाने जा शब्देनेव दूरत हुकारणो धनुष स ही विघ्नानोपहति। देखो, अब इसमें है कि का बाण संदाने जा शब्देनेव दूरत हुकारणेव धनुष से ही विज्ञान अपोहति। बाण संधाने, धनुष पर बाण चढ़ाने में का कथा, बात ही क्या। जा शब्देन एव, प्रत्यंचा के शब्द से ही, प्रत्यंचा धनुष की जो डोरी होती है उसे प्रत्यंचा कहते हैं। दूरत, दूर से ही, धनुष के हुकार से ही विज्ञान, यज्ञादि कर्म की बाधाओं को, जो विघ्न थे, वो बाधाएं जो थी यज्ञ करने में, ऋषियों को जो बाधाएं, राक्षस आदि, अपोहति, दूर कर देता है। धनुष पर बाण चलाने की तो बात ही क्या, क्योंकि वह प्रत्यंचा की टंकार से ही दूर से मानो धनुष की हुकार से विघ्नों को दूर कर देता है। अब आगे है, यावदि मानवेदि संस्तरणार्थम दर्भान ऋत्विभ्य उपनयामि। अब यहाँ पर कहता है, तो तब तक इन कुशों को वेदी पर बिछाने के लिए ऋषियों को देता हूँ। परिक्रम में चारों तरफ घूमकर अवलोक्य देखकर आकाश की ओर, आकाशे प्रियम वदे कश्य इदम उसीर अनुलेपनम मृणालवंती च ननिली पत्राणि नियंते। प्रियम वदा, वह खस का लेप और कमल नाल युक्त कमल के पत्ते किस लिए ले जाए जा रहे हैं। प्रियम वदा से शिष्य कहता है कि ये खस का जो लेप है, खस जो होता है वो ज्वर होता है, उसको कम करने में सहायक होता है। और कमल नाल के युक्त जो पत्ते होते हैं वो भी उसी काम आते हैं। ये किस लिए ले जाए जा रहे हैं। आकर्ण ने सुनने का अभिनय करके कहता है, किम ब्रवीषि, क्या कह रही हो। आतप लग्नाद बलवद्वस स्वस्था शकुंतला, क्या कह रही हो कि लू लगने से शकुंतला बहुत अधिक अस्वस्थ है। तस्या शरीर
निर्वापनायेति, उसके शरीर को शांति देने के लिए ले जा रही हो, तर्हि त्वरितम गम्यताम, यदि ऐसी बात है तो जल्दी जाओ, त्वरित जाओ, शीघ्र जाओ। कण्वस्य कुरपते, कुरपति भगवान कर्ण की उच्छ्वसितम अहमपि तावद वेतानिकम शांतोदगम अश्य गौतमी हस्ते विसर्जिष्यामि इति निष्क्रांत है। तब तो मैं शकुंतला के लिए यज्ञ का शांति जल गौतमी के हाथ से भिजवा देता हूँ। यह कहकर वो निष्क्रांत है, चला जाता है। इति विष्कंभक है, ये विष्कंभक था। विष्कंभक क्या होता है कि भारतीय जो नाटक होते हैं उसकी एक परंपरा होती है कि युद्ध वध आदि जो कार्य होते हैं, व्यापार होते हैं, वो रंगमंच पर दिखाना वर्जित है। अतएव द्वितीय अंक में यह बताया गया था कि राजा यज्ञ में विघ्नकारियों के वध के लिए प्रस्थान करता है और उसी के साथ अंक की समाप्ति हो जाती है द्वितीय अंक की। क्योंकि वध नहीं दिखाया जाना चाहिए था, इसलिए आगे की कथा का पूर्व भाग को जोड़ने के लिए बीच की घटना को बताना आवश्यक है कि पहले जो द्वितीय अंक है उसकी समाप्ति हुई थी, राजा चला जाता है विघ्नकारियों के वध के लिए, फिर उसके पश्चात ये तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। तो बीच की घटना जो होती है उसको जोड़ने के लिए, बताने के लिए विष्कंभक की आवश्यकता होती है। इसलिए तृतीय अंक के प्रारंभ में विष्कंभक की योजना बनाई गई है। कहने का मतलब क्या है कि संक्षेप में अपन कहें तो विष्कंभक पूर्व में गठित उस कथांश का सूचक होता है जिसको रंगमंच पर अभिनीत न किया जाए, यानी जिसको रंगमंच पर जिसका अभिनय नहीं किया जा सके, ऐसी पूर्व घटना के कथांश का यह एक सूचक होता है। ततः प्रविशति कामायमान अवस्थो राजा, तत्पश्चात कामियों जैसी अवस्था वाले राजा का प्रवेश होता है। राजा स्वस्य लंबी सांस लेकर के कहता है, जाने तपसो वीर्यम सबाला पर्वतीति मे विदितम अलमस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम। अब राजा कहता है कि जाने तपसो वीर्यम सबाला पर्वतीति मे विदितम अलमस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम। इस प्रकार से कहता है कि तब से वीर्यम जाने सा बाला पर्वती इति मे विदितम तथापि इदम हृदयम ततः निवर्तयितुम अलम न अस्मि। तपस वीर्यम, तपस्या की शक्ति को जाने, मैं जानता हूँ, सा बाला, वह बाला सुंदरी शकुंतला, पर्वती पराधीन है, यानी कर्णों की पराधीन है, इति में विदितम, यह मुझे विदित है, तथापि इदम हृदयम, फिर भी इस हृदय को तत् उससे, उस शकुंतला से निवर्तयितुम हटाने के लिए अलम नाश में मैं समर्थ नहीं हूँ। कहने का अभिप्राय क्या है कि यहाँ राजा कहता है कि मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ, वह भोली भाली जो शकुंतला है वह पराधीन है, यह मुझे विदित है, फिर भी इस हृदय को उस शकुंतला से हटाने में मैं समर्थ नहीं हूँ। राजा सोचता है कि शकुंतला को प्राप्त करना कठिन है क्योंकि वह महर्षि कण्व के संरक्षण में होने से पराधीन है, उसे कण्व की आज्ञा के बिना प्राप्त करना असंभव है। यदि मैं बलात् उसे आश्रम से ले जाता हूँ तो ऐसी चेष्टा करने से ऋषि शाप दे सकता है जिससे मेरा अनिष्ट ही होगा। इस तरह मुझे शकुंतला के विषय में नहीं सोचना चाहिए, परंतु
न जाने क्यों मेरा यह मन उसी पर बार बार में आसक्त हो रहा है और मैं उससे अपने मन को हटा नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए उसमें बताया गया है कि मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कंड ऋषि एक तपस्वी हैं और वो मुझे शाप भी दे सकते हैं, और शकुंतला कंड ऋषि के संरक्षण में है, इसलिए वह पराधीन है। फिर भी मैं मेरे हृदय को उससे हटाने में समर्थ नहीं हूँ। मदन बादाम निरूप्य काम पीड़ा का अभिनय करके भगवन कुसुमायुध त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयाभ्याम अति संधीयते कामजन सार्थः। कुतः? भगवन कुसुमायुध, भगवन कामदेव, त्वया चंद्रमसा च, विश्वास चंद्रमसा, चंद्रमा, विश्वसनीयाभ्याम, विश्वास योग्य भी आप और चंद्रमा दोनों के द्वारा कामजनों का समूह अत्यधिक प्रताड़ित किया जाता है। कामजन सार्थ है, अति संधीयते प्रताड़ित किया जाता है। तो इस प्रकार से अब राजा बताते हैं, त्वय कुसुम सरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दोर द्वयमिदमय यथार्थं दृश्यते मद्विदेषु विसृजति हिमगर्भैरग्निमिन्दूर्मयूखैः त्वमपि कुसुमबाणान् व्रजसारी करोषि। त्वय कुसुम सरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दोर द्वयम् इदम् अयथार्थं दृश्यते मद्विदेषु सृजति हिमगर्भै अग्निम इंदूर मयूखैः त्वमपि कुसुमबाणान् व्रजसारी करोषि। देखिए, इसका अन्वय इस प्रकार से है, त्वय कुसुम सरत्वम इंदो शीतरश्मित्वम इदम द्वयम अपि मद्विदेषु अयथार्थम दृश्यते इंदु हिमगर्भै मयूखै अग्निम विसृजति त्वम अपि कुसुमबाणान् व्रजसारी करोषि। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। त्वय तुम्हारा, कुसुम सरत्वम पुष्प सहायक होना, इंदो चंद्रमा का, शीतरश्मित्वम शीतल किरणों वाला होना, इदम द्वयम ये दोनों, मद विदेशु मुझ जैसे काम पीड़ित वीरों के लिए, अयथार्थम असत्य या विपरीत तार्थक दृश्यते दिखाई देता है। इंदु चंद्रमा, हिमगर्भई तुषारपूर्ण मयूखई किरणों से, अग्निम अग्नि की, विसृजति वर्षा करता है, त्वम अपि तुम भी, कुसुम बाणान पुष्प बाणों को, व्रजसारी करोषि व्रज के समान कठोर बना लेते हो। इसमें बताया गया है कि तुम्हारा पुष्प सहायक होना, चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, ये दोनों बातें मुझे जैसे काम पीड़ित वीरों के विषय में असत्य दिखाई देती हैं, क्योंकि चंद्रमा तो तुषारपूर्ण किरणों से अग्नि की वर्षा करता है और तुम भी पुष्प सरों को व्रज के तुल्य कठोर बना रहे हो। यहाँ पर यह बताया गया है कि विरह से जो संतप्त होता है व्यक्ति, उसकी दशा का राजा ने यहाँ वर्णन किया है। अपनी दशा मानकर राजा दुष्यंत चंद्रमा की शीतल किरणों में अग्नि का संताप अनुभव कर रहे हैं। वैसे चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं, लेकिन फिर भी उन किरणों से राजा अग्नि के समान संताप अनुभव कर रहे हैं। कामदेव के पुष्प बाण जो होते हैं वो कितने कोमल होते हैं, फिर भी वो उसे वज्र के समान कठोर लगते हैं। इसलिए वह इन दोनों चंद्रमा और कामदेव को अयथार्थ बतलाते हैं कि संयोग अवस्था में जब प्रेमी और प्रेमिका की जब संयोग अवस्था होती है, उनका मिलन रहता है, तो चंद्रमा की किरणें शीतल और ताप को हटाने वाली होती हैं। कामदेव के फूलों से
कोमल बाण सुखकारी लगते हैं, परंतु जब वियोग अवस्था होती है, जब प्रेमी और प्रेमिका दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तब ये विपरीत बन जाते हैं। इनसे विरही जनों की दशा और भी बुरी बन जाती है। यह इसके माध्यम से राजा ने अपनी दशा का यहाँ पर वर्णन किया है। अब आगे कहते हैं, सखेदम परिक्रम्य, खेद के साथ घूमकर, क्वै न खलु समस्थिते कर्मणि सदस्यैर्नुज्ञातः खिन्न मात्मानं विनोदयामि। यज्ञ क्रम के समाप्त हो जाने पर उपदेष्टा ऋषियों द्वारा जाने की अनुमति प्राप्त में कहा जाकर अपने खिन्न मन को बहलाऊंगा। निश्वस्य, लंबी सांस लेकर कहता है, किम नो खलु में प्रिया दर्शनात् ऋते शरणम अन्यत। प्रिया दर्शनात् ऋते शरणम अन्यत। उस प्रिया शकुंतला के दर्शन के अतिरिक्त मेरे लिए और क्या दूसरा सहारा हो सकता है। तो यावत एनाम अन्विष्यामि, तो पहले उसी को मैं अन्वेषण करता हूँ, खोज जोता हूँ। सूर्यम अवलोक्य, सूर्य को देखकर, इमाम उग्र आताप वेलाम प्राये लता वलयवत्सु मलिनी तीरेषु स सखी जना शकुंतला गम्यति तत्रैव तावद गच्छामि। अब क्या कहता है, तो पहले उसी को खोजता हूँ, सूर्यम अवलोक्य, सूर्य को देखकर, ऐसी भीषण गर्मी में प्राय, इमाम उग्रताप वेलाम, प्राय सखियों के साथ, से सखी जना शकुंतला लता मंडपों से, लता वलयवत्सु से आवृत मालिनी नदी के किनारे अपना समय बिताती है, तो वहीं चलता हूँ। तत्रैव तावत गच्छामि, तो मुझे वहीं जाना चाहिए। परिक्रम्य समिस्पृशं रूपयित्वा अहो प्रभात सुभगो अयमुद्देश्य। घूमकर और वायु के स्पर्श का अभिनय करके, अहो यह प्रदेश तो शीतल मंद सुगंधित वायु से बड़ा ही रमणीय लग रहा है। सख्यम रविंद सुरभि कणवाहि मालिनी तरंगाणाम अंगैरंग तप्तैर विरल मालिंगितुम पवनः। अब इसका अन्वय देखते हैं। अरविंद सुरभि मालिनी तरंगाणाम कणवाहि पवनः अनंग तप्तै अंगै अविरलम आलिंगितुम सख्यम। अरविंद सुरभि, कमलों से सुगंधित, मालिनी तरंगाणाम कणवाही, मालिनी नदी के तरंगों के जल कणों को धारण करने वाली जो पवन है, वायु, अनंग तप्तय अंगई, काम से संतप्त मेरे अंगों द्वारा, काम से संतप्त मेरे अंगों द्वारा, अविरलम निरंतर, आलिंगितुम सख्यम, आलिंगन, स्पर्श या सेवन करने योग्य है। कमलों से सुगंधित और मालिनी नदी की तरंगों के जल कणों को धारण करने वाला अर्थात अत्यंत शीतल यह वायु जो है, काम से संतप्त, मैं काम से पीड़ित हूँ, संतप्त मेरे अंगों द्वारा लगातार तृप्ति पर्यंत सेवनीय है। यहाँ पर बताता है कि विरह से पीड़ित राजा दुष्यंत शकुंतला का अन्वेषण करता है, शकुंतला को खोजता हुआ मालिनी नदी के किनारे पर आता है। वहाँ पर मालिनी नदी के तरंगों के जल कणों से शीतल एवं कमल सौरभ से सुवासित वायु
उसके काम ज्वर से संतप्त अंगों को शांति प्रदान करती है। जब वह माल नदी के किनारे आता है तो वहाँ पर माल नदी के जल कणों से जो शीतल उसके जल होता है और वहाँ पर कमल जो होते हैं उनकी सुगंध वायु चल रही है, कमल की जो सुगंध वहाँ चारों तरफ फैल रही है, उससे राजा का जो काम ज्वर है, काम का जो बुखार है, वो उससे उन राजा को शांति मिल रही है। इसी भाव को व्यक्त करता हुआ राजा उस मंद सुगंध और शीतल वायु का सेवन करता है। राजा सोचता है कि प्रिया शकुंतला मालिनी नदी के तट पर ही कहीं विश्राम कर रही है, इसलिए वह शीतल एवं सुगंधित पवन उसके शरीर का स्पर्श करके आया है और इस कारण मेरे लिए भी सुखदायक है। महाकवि कालिदास ने इस तरह की भाव व्यंजना यहाँ पर प्रस्तुत की है। परिक्रम्य अवलोक्य च, चारों ओर घूमकर और देखकर, अस्मिन् वेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे सन्निहितया शकुंतलाया भवितव्यम। बेतों से घिरे हुए इस लता मंडप में ही शकुंतला को उपस्थित होना चाहिए। तथा ही अधो विलक्ष्य, क्योंकि नीचे देखकर कहता है, अभ्युन्नता पुरस्तादावगाढ़ा जगन्गोर्वात पश्चात् द्वारे अस्य पाण्डुसिक्ते पदपंक्तिर दृश्यते अभिनवा। तो अब कहता है, अस्य पाण्डुसिक्ते द्वारे पुरस्तात् अभ्युन्नता पश्चात जगन गौरवात अवगाढ़ा अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते। अस्य इस लता मंडप के पाण्डुसिक्ते कुछ पीले वर्ण के रेत राशि वाले द्वार पर पुरस्तात् आगे की ओर, अभ्युन्नता का मतलब ऊपर उठी हुई, पश्चात पीछे की ओर, जगन गौरवात श्रोणी भाग के भारीपन से, कमर के भाग के भारीपन से, अवगाढ़ा गहरी धसी हुई, अभिनवा नवीन पद पंक्ति पैरों के चिन्ह दृश्यते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या है कि लता मंडप के द्वार पर रेत पर भूमि पर पैरों के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। उनको देखकर राजा कहता है कि निश्चय ही शकुंतला अभी अभी इस लता मंडप में शकुंतला का प्रवेश हुआ है। उस राजा को कैसे मालूम चलता है कि शकुंतला यहीं पास में है, लता मंडप में है? तो उसके बारे में राजा बता रहा है कि उस रेत को देखकर, रेत पर जो उसके पैरों के चिन्ह हैं उनको देखकर राजा ये कहता है कि यहाँ पर अभी अभी शकुंतला ने प्रवेश किया है, क्योंकि ये चरण की जो चिन्ह हैं उसी के हैं। उसका कारण बता रहे हैं कि आगे की तरफ से कम गहरे और पीछे की तरफ से अधिक गहरे हैं, क्योंकि उसका जो श्रोणी भाग है, कमर का भाग है, जो जगन भाग है उसका, वो जगन भाग जो उसका बताया गया है, उसके भारीपन के कारण पीछे का जो हिस्सा है, पैर का जो पीछे का हिस्सा है, वो रेत में दबा हुआ है और आगे का जो हिस्सा है वो कम धसा हुआ है। इससे ये प्रतीत होता है कि इस लता मंडप में अभी अभी शकुंतला ने प्रवेश किया है। यावत विटपांत्रेणाव लोकयामी परि, तो मैं वृक्ष की ओर से देखता हूँ परिक्रम में घूमकर राजा, तथा कृत्वा वैसा ही करके सहर्षम हर्षपूर्वक कहता है, अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, मेरी आँखों को परमानंद मिल गया। ऐसा में मनोरथ प्रियतमा सुकुसुमास्तरणम शिलापट्टम अधिशयाना सखीभ्याम अन्वाश्यते। क्या कहता है? यह ऐसा में मनोरथ प्रियतमा, यह मेरी अभिलाषा मात्र से प्रिय शकुंतला फूलों के कुसुम के विस्तार वाली पत्थर की पटियों पर लेटी हुई है और सखीभ्याम अन्वाश्यते, और सखियों के द्वारा उसकी सेवा की जा रही है। दोनों सखियां उसकी सेवा कर रही हैं। भवतु, अच्छा तो मैं श्रोष्यामर्ष्याम विश्रम्भ कथितानि, तो मैं इसके पारस्परिक विश्वस्त वार्तालाप को सुनता हूँ। इति विलोक्यन, इस प्रकार देखता हुआ स्थित है, खड़ा रहता है राजा।